तो आपने अराइवल ऑफ पोर्चुगीज, डच एंड डेन्स वाले वीडियो तो देख ही लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लीज वॉच देम फर्स्ट। अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स को हम लास्ट में कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे अराइवल ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द आईएएस वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंच इंडिया में आने वाली लास्ट यूरोपियन पावर थी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने स्टार्ट देर से किया। 1604 में ट्राई किया था पर कामयाब नहीं हुए। फिर लुई 14 के प्राइम मिनिस्टर कॉलबर्ट ने उसे समझाया कि देखो, हमारे पड़ोसी डच और ब्रिटिशर्स ईस्टर्न ट्रेड से तरक्की कर रहे हैं। हमारी ज़रूरत का सामान जैसे स्पाइसेस, इंडियन कॉटन, मालाबार पेपर और सिल्क, ये सब हमें ऊंचे दामों में बेचे जा रहे हैं। तो इसलिए आप एक काम करें, आप एक कंपनी बनाएं और उसे ईस्टर्न ट्रेड के लिए भेजें। लुई को ये बात बहुत अच्छी लगती है, वो मान जाता है और 1 सितंबर 1664 को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और इसे मिलती है 50 इयर्स की मोनोपोली। जब फ्रेंच इंडिया आते हैं तो उस समय औरंगजेब का शासन था, जो उन्हें सूरत में ट्रेड करने की इजाज़त देता है। 1668 में कैरन की लीडरशिप में सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है। 69 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री। बंगाल के नवाब शाइस्ता खां से 1673 में चंदरनगर की टाउनशिप और 1674 में बीजापुर के सूबेदार से इन्हें पौंडीचेरी मिलता है, जो आगे चल के फ्रेंच कंपनी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बनने वाला था। इसके अलावा माहे, करिकाल, बालासोर और कासिम बाजार जैसी जगहें फ्रेंच कंपनी का गढ़ बने। भले ही फ्रेंच सबसे लेट आए, पर उन्होंने अपनी प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस दोनों को बहुत जल्दी बढ़ाया, जिससे वे आगे चलकर भारत में अंग्रेजों के राइवल बनकर उभरे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, मतलब कि ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पावर। कॉन्सिक्वेंटली रीजनल रूलर्स जैसे बंगाल, मराठा, निजाम और मैसूर आदि अपनी शक्ति का विस्तार करने में लग जाते हैं। ब्रिटिशर्स और फ्रेंच, जो कि यूरोप में भी राइवल्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग राइट और प्रिविलेजेस पाने के लिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस स्टार्ट करते हैं, जिसका रिजल्ट हमें थ्री कर्नाटिक वॉर्स के रूप में दिखता है। थर्ड कर्नाटिक वॉर के बाद फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगभग खत्म हो जाता है और पोर्चुगीज और डच की तरह ये भी भारत के एक छोटे से एरिया में सिमट जाते हैं। हमारे लिए यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि एक समय में फ्रेंच ब्रिटिशर्स को कड़ी टक्कर दे रहे थे, तो आखिर क्या हुआ जो भारत में वे टिक नहीं पाए। इसका पहला रीज़न है कि सरकारी कंपनी होने की वजह से डिसीजन मेकिंग में डिले होती थी। फ्रेंच ऑफिसर्स के बीच हार्मनी और कोऑर्डिनेशन भी बहुत कम था। ब्रिटिश नेवल पावर फ्रेंच की तुलना में काफ़ी सुपीरियर थी। फ्रेंच कंपनी ने अपने टेरिटोरियल इंटरेस्ट को अपने कमर्शियल इंटरेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, जिसकी वजह से उन्हें फंड की कमी हो गई। ऐसा ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल भी नहीं किया। इन्हें अपनी गवर्नमेंट से भी सपोर्ट कम मिला। कुछ एक आध ऑफिसर्स की बात छोड़ दें, जैसे ड्यूप्ले और मार्टिन, तो फ्रेंच कंपनी के पास अच्छे ऑफिसर्स और कमांडर्स भी नहीं थे, और जिसका नतीजा ये हुआ कि 1794 में फ्रेंच कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।